नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। क्या आपके पास भी वोटर कार्ड है? यकीनन होगा ही, या आपके घर परिवार में उन सभी का होगा जिनका उम्र 18 साल से अधिक हो चुका है। उन सभी के लिए बहुत जरूरी आदेश आ चुका है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पे बताया गया है कि 30 जून से बीएलओ बांटेंगे फॉर्म। ये वाला फॉर्म है जो कि आपको यहां पर देख रहा होगा, इसका नाम है इनमेशन फॉर्म। यदि आपके पास वोटर है तो एसआईआर सर्वे हो रहा है, तो इस इनमेशन फॉर्म को यदि आप अभी तक नहीं भरे हैं तो समझिए आपके भी क्षेत्र में होने ही वाली है। 30 जून से इसकी शुरुआत हो रही है। 30 जून से आपके घर पर बीएलओ आएंगे। तैयारी आप अभी से करके रखिए, नहीं तो यह फॉर्म यदि आप नहीं भरते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। आपके परिवार में जितने भी वोटर कार्डधारी हैं सबको यह फॉर्म देंगे, और इस फॉर्म को सही तरीके से भरने के लिए यहां पर आप देख लीजिए, इस फॉर्म में यहां पे ये प्रकार के कुछ ये डेटा लगेंगे जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे सही तरीके से भरना है। साथ ही इस फॉर्म को भरने के लिए 2003 वाला वोटर लिस्ट का जरूरत भी पड़ेगा, क्योंकि साफ साफ इसी फॉर्म में लिखा है लास्ट एसआईआर से रिलेटेड डिटेल्स लगेगा। तो वो कैसे मिलेगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, वो भी सारा चीज आप अपना मोबाइल से कर सकते हैं। एसआईआर फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरे, नहीं तो कटेगा आपका नाम। ये गलती ना करे, 2003 वाला वोटर लिस्ट लगेगा जो मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये है इनमेशन फॉर्म। इस फॉर्म को भरना है। ये फॉर्म आपको बीएलओ आपके घर तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर के आपको उन्हीं को जमा देना है। ये फॉर्म में आपका यहां पर फोटो दिखेगा जो आपका वोटर कार्ड में है, पहले से वही वाला फोटो दिखेगा। अब आपको करना क्या है, अभी का फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो आप खिंचवा के रखिए। वो फोटो यहां पे आपको चिपकाना है। इसके बगल में यहां पे जगह बचेगा, जैसे कि यहां पे इनका फोटो चिपकाया हुआ है, इसी प्रकार से आपको आपका फोटो यहां पे चिपकाना है। यहां पे आपको आपका डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। यहां पे क्यूआर कोड भी देखने को मिलेगा, जिसको आप स्कैन करके और भी वेरिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद इस फॉर्म को सही तरीके से भरना कैसे है, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होगा या आपके पास पैन कार्ड होगा, उसको निकालना पड़ेगा, और उसी के आधार से आपका उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, मान के चलते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ 01/01/2000 है, तो ये आपको इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ भरना है, या 1995, 97, 98, 99 कुछ भी है, उस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ को भरना है। अब आपका आधार नंबर आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं दे सकते, आपकी इच्छा। अब आधार नंबर आप देते हैं तो इस प्रकार से आपको आधार नंबर को यहां पे फिल करना है। मैं एग्जांपल ये सारी चीजों को करके दिखा रहा हूं। ब्लू या फिर काला कलम को यूज करना है। आपका मोबाइल नंबर यहां पे भरेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहां पे भरेंगे। मैं एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। अब देखिए यहां पे पूछा जा रहा है फादर या गार्जियन का नाम। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, कोई भी महिला है जिनका शादी हो गया है वहां पर भी फादर का नाम ही होगा, पति का नाम नहीं होगा। लड़की है तो उनका भी फादर का नाम होगा, लड़का हो या शादीशुदा हो, जैसा भी है आप, यहां पे पति का नाम नहीं होगा, फादर लिखा है, इसका मतलब पिता का ही नाम होगा। चाहे पिता जीवित है या जीवित नहीं है, दोनों ही स्थिति में पिता का ही नाम होगा। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अनाथ हैं, उनका जो लीगल गार्जियन है उनका नाम वो दे सकते हैं, बाकी सभी का फादर का नाम होगा। यहां पे मान के चलते हैं कि फादर का नाम है रमन कुमार। रमन कुमार, तो इस प्रकार से आप रमन कुमार लिख देंगे, या फिर जो भी है आपके पिता का नाम जो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड में लिखा है ना, उसी प्रकार से लिखना है, सेम टू सेम, सही सही। यहां पे पूछा जा रहा है फादर का इपिक नंबर यदि है तो, मतलब वोटर आईडी नंबर पिता का है तो ये ऑप्शनल है तो दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते। अभी वाला 2003 वाला यहां पे नहीं भराया जा रहा है। इस फॉर्म का दो पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे 2003 वाला लगेगा। यहां पर जो वोटर कार्ड नंबर लगेगा वो अभी वाला लगेगा। अभी वाला पिता का वोटर कार्ड नंबर जो है ना वो निकालिए, और इपिक नंबर यदि है तो भर दीजिए, नहीं है तो ये खाली छोड़ सकते हैं। यहां पे बताया जा रहा है मदर नेम, मदर यानी मां का नाम, मां जीवित है या मृत है, जैसा भी है ना, मां का नाम ही लिखना है। मान के चलिए कि मां का नाम है रीता देवी, तो इस प्रकार से भरना है। या जो भी मां का नाम है, कुमारी है तो रीता कुमारी, या जैसा भी नाम है वैसा ही सही सही नाम भरना है आपको। मां का यदि वोटर नंबर है तो यहां पे भरेंगे, नहीं है तो ये खाली छोड़ देंगे, ये वाले कॉलम में। अब यहां स्पाउस नेम, अब ये उनके लिए है, कोई यदि मेल है, पुरुष है, शादी हो गया है तो यहां पत्नी का नाम दे सकते हैं, महिला है शादी हो गया तो यहां पति का नाम दे सकते हैं, यहां ऑप्शन दे दिया गया है।
शादी नहीं हुआ है तो ये खाली छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा, ये ऑप्शनल है। तो मान के चलते हैं कि ये जो फॉर्म में भर रहा हूं एक महिला का नाम है, तो यहां पे इनका पति का नाम हो जाएगा, पति का नाम यानी मोहन, मैं एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, मोहन कुमार। अब इनका वोटर कार्ड नंबर है तो भर सकते हैं, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। ये आपका हो गया वर्तमान डिटेल्स, अभी का जो पता है ना वो इस प्रकार से भरना है। अब इसके बाद यहां पे बताया जा रहा है अगला जो कॉलम है, डिटेल्स ऑफ द इलेक्टरल इन द इलेक्टरल रोल ऑफ द लास्ट SIR। यहां से जो है ना ये वाला फॉर्म, यहां से यहां तक मैं आपको पूरा फॉर्म जूम करके दिखा देता हूं, थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये जो पूरा फॉर्म है ना, ये फॉर्म 2 पार्ट में है। अभी मैंने जो भरने आपको बताया यहां से लेकर यहां तक ऊपर वाला जो अभी के डिटेल्स भराया जाएगा, और यहां पे जो इलेक्टरल रोल के अनुसार से भरने के लिए बताया जा रहा है ये दूसरा पार्ट है, ये अभी का नहीं, ये 2003 वाला वोटर लिस्ट के अनुसार से भराया जाएगा। अब ये कैसे भरना है तो वो आप देख लीजिए। इसमें आप देखेंगे तो 2003 वाला वोटर लिस्ट लास्ट SIR मांगा जा रहा है, मतलब 2003 वाला वोटर लिस्ट में या तो आपका नाम होगा या आपके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी का नाम होगा, उनका नाम आपको खोजना पड़ेगा, 2003 वाला वोटर लिस्ट डाउनलोड करना पड़ेगा और उनके अनुसार से ये चीजें भरना होगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे भरना है। सबसे पहले 2003 वाला वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। कैसे डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर, जैसे कि आप क्रोम को ओपन कीजिए और यहां पे आपको लिख कर सर्च करना है वोटर लिस्ट 2003 झारखंड। यदि आप झारखंड का डाउनलोड करना चाहेंगे तो वोटर लिस्ट 2003 झारखंड, या फिर यदि आप झारखंड का नहीं किसी दूसरे राज्य का डाउनलोड करना चाहेंगे, देखिए इस चीज को समझिए, यदि आपका नाम 2003 वाला वोटर लिस्ट में होगा तो आपका नाम इसमें खोजना है। अब यदि कोई महिला है, मान के चलिए वो बिहार में जन्म हुआ था, अब झारखंड में शादी हो गया, या बंगाल में जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, झारखंड में शादी हो गया, इस प्रकार से यानी दूसरे राज्य से आई हुई है, उनका माता पिता दादा दादी किन्हीं का भी नाम होगा ना उस समय, तो वहां का लगेगा। अब यदि वो महिला का उम्र ज्यादा हो गया है और 2003 वाला वोटर लिस्ट में जहां पर रह रही है वहां का वोटर लिस्ट में उनका नाम था, जैसे कि झारखंड में नाम था, ज्यादा एजेड है, 2003 में वोटर लिस्ट उनका बना था, उनका नाम चढ़ा था, तो 2003 वाला वोटर लिस्ट में यदि नाम था झारखंड से या जहां से भी है तो वही लगेगा। नहीं है तो माता पिता का या दादा दादी का लगेगा, तो जहां था 2003 में वहां का लगेगा। आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो इस प्रकार से आपका जहां का वोटर लिस्ट में नाम था 2003 वाला में वो डाउनलोड कीजिए, वहां का उस राज्य का, कोई दिक्कत नहीं है। या आपका नहीं था तो माता पिता दादा दादी जिनका भी जहां का था 2003 वाला में वो लग जाएगा, पूरे भारत में से कहीं का भी। अब जैसे कि झारखंड का डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहां पे आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको इलेक्टोरल रोल 2003 सेलेक्ट करना है, आपको जिला यहां से सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी जिले से आप हैं, जैसे कि मैं दुमका से हूं, मैं दुमका सेलेक्ट कर लेता हूं, आप अपना जिला सेलेक्ट कीजिए, विधानसभा क्षेत्र जो भी आप वो सेलेक्ट कर लीजिए, पार्ट नंबर आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। पार्ट नंबर मिलेगा कहां, तो BLO से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके परिवार में किन्हीं का भी वोटर कार्ड होगा 2003 वाला खोज के निकाल लीजिएगा, या अभी वाला पीछे साइड में आपका पार्ट नंबर दिख जाएगा, यानी पोलिंग स्टेशन का नंबर। यहां जो कैप्चा नजर आ रहा है इसे सेम टू सेम यहां भर के और ओके कर दीजिए, आपका डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा डाउनलोड हो गया। मैं इसे ओपन करूंगा तो एक और काम बचा है, आप देखेंगे तो ये कैसा फाइल है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करने क्या है, ये HTML है, HTML है ना, तो इसको PDF में बदलना है। कैसे बदलें, तो इसको सबसे पहले यहां से बैक जाइए, सिंपल सा प्रोसेस है, तुरंत हो जाएगा। यहां पे दूसरा टैब आप ओपन कीजिए और यहां पे आप HTML to PDF लिखकर सर्च कीजिए। जैसे आप HTML to PDF लिखकर सर्च करेंगे, आप नीचे थोड़ा सा जाएंगे, ये वाला वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा, ABE PDF, इसमें आप क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा आसानी से हो जाता है, इसीलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं। यहां चूज फाइल में क्लिक कर दीजिए और जो आपने अभी फाइल को डाउनलोड किए वो डाउनलोड फोल्डर में क्या होगा वो यहां पे चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद यहां पे अपलोड होगा, बहुत ही फास्ट यहां पे काम हो जाता है। अब जब अपलोड हो जाएगा तो नीचे कन्वर्ट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, कन्वर्ट में जैसे क्लिक करेंगे ये कन्वर्ट हो गया, तुरंत कन्वर्ट हो गया। डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, डाउनलोड में मैंने जैसे क्लिक किया ये डाउनलोड हो गया हमारा फाइल। ओपन करते हैं, हमारा 2003 वाला वोटर लिस्ट डाउनलोड हो चुका है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ एक ही वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं, सब कुछ, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 2003 आप देख सकते हैं, निर्वाचक नियमावली 2003 वाला वोटर लिस्ट हमारे सामने आ चुका है। इस वोटर लिस्ट में जो चीजों को मैं आपको लिखने बोल रहा हूं वो लिख लेंगे, ये आपका अपना निकालना है। देखिएगा यहां आपको देखने को मिलेगा विधानसभा क्षेत्र की संख्या, ये वाला है विधानसभा क्षेत्र की संख्या। वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा AC नंबर, ध्यान दीजिएगा यही AC नंबर है। अब विधानसभा क्षेत्र का नाम ये वाला जो है ना, ये हो गया AC नेम, AC नेम ये हो गया, ये वाला जो आपको दिखने को मिलेगा ये AC नेम हो गया।
अब यहाँ पे जो भाग संख्या है ना, जो फॉर्म में भराया जाएगा वहां जो लिखा रहेगा ना इस प्रकार से, एसी नंबर एसी नेम। जो भाग संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये होगा आपका पार्ट नंबर, PART, पार्ट नंबर, NO नंबर। तो इस प्रकार से पार्ट नंबर, यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा ये आपका पार्ट नंबर है, यानी भाग संख्या। एक और चीज लगेगा जो कि आपको नीचे यहाँ पे लिस्ट में नाम खोजना है, या आपका नाम होगा, या आपका पिता, या आपका माता, या दादा, या दादी, किन्हीं का भी नाम इस लिस्ट में जरूर होगा, तो नाम जरूर खोल लीजिएगा। नहीं होगा यदि किन्हीं का भी नाम ना, तो BLO से कांटेक्ट कर लीजिएगा। वैसे स्थिति में कुछ दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, SIR के बाद। तो इसमें नाम जरूर मिल जाएगा। यदि आप यहाँ के निवासी हैं तो आपको नाम खोजना है। मान के चलते हैं कि ये आपका नाम है, उदाहरण। तो ये नाम के आगे यदि आपको वोटर नंबर आपको देखने को मिल रहा है, तो वोटर नंबर आप नोट करके रख लीजिए, वो भी आपको भरना है। और इसके पीछे जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है, ये नंबर बहुत जरूरी है, ये नंबर भी लगेगा, सीरियल नंबर इसी को कहते हैं। इतना चीजों की जरूरत पड़ेगा 2003 वाला वोटर लिस्ट से। अब चलते हैं उस फॉर्म में, जो फॉर्म आपको भरना है। ये फॉर्म में फिर से आ चुके हैं, आप ध्यान दीजिए। मैं आपको अभी बताया कैसे क्या क्या चीजों को चेक करना है वहां पे। देखिए, मान के चलते 2003 वाला वोटर लिस्ट में आपका नाम मिल गया, तो यहां पे ये वाला कॉलम आपको भरना है, यहां से यहां तक। इधर भी दो पार्ट है, एक इधर है और एक इधर है। यदि आपका नाम उसमें मिल गया तो इधर वाला भरना है, इधर वाला नहीं भरना है, दोनों में से एक ही भराएगा। यदि आपका नाम 2003 वाला वोटर लिस्ट में नहीं मिला तो ये नहीं भरना है, तब ये भरना है। यहां साफ साफ लिखा है, यहां लिखा है डिटेल्स ऑफ द इलेक्टोरल, मतलब आप इलेक्टोरल हो गए। यदि आपका नाम ना मिले तो यहां देखिए डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव, रिलेटिव का नाम यहां पे भरना है, दोनों में से एक ही भरना है। मान के चलते आपका नाम मिल गया तो करने क्या है, 2003 वाले वोटर लिस्ट में जैसा आपका नाम है, चाहे गलत नाम है सही नाम है, जैसा है सेम टू सेम यहां लिखिए। मान के चलते हैं कि आपका नाम है सीता कुमारी, तो ऐसे आप भर दीजिए सीता कुमारी। यहां पे एपिक नंबर यानी वोटर नंबर था 2003 वाला वोटर लिस्ट में, तो ऐसा भरिए, नहीं था तो मत भरिए। रिलेटिव में अपना पिता का नाम भर दिया, का नाम, जैसे कि रिलेटिव में आप पिता का नाम, मैं एग्जांपल ये चीजों को करके दिखा रहा हूं, रमन कुमार या जो भी है, अब इसके प्रकार से भर दीजिए। रिलेशनशिप, इनके साथ रिलेशन क्या है, तो फादर है, FATHER, अब इस प्रकार से फादर भर देंगे। डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला का नाम क्या है, जिला का नाम जैसे मेरा दुमका है, मैंने दुमका भरा, आपका जो है वो भरिए। स्टेट, जैसे मेरा झारखंड है, आपका जो भी है वो भर दीजिए स्टेट का नाम। उसके बाद यहां AC नेम मैंने आपको दिखाया था, AC नेम मतलब विधानसभा क्षेत्र का नाम, जैसे कि यहां पे मैं एग्जांपल के लिए दुमका लिख रहा हूं, आपका जो भी है वो भरेंगे जो 2003 वाला वोटर लिस्ट में है। AC नंबर, वहां पे बगल में नंबर, जो पहले नंबर था, फिर विधानसभा क्षेत्र का नाम, वो नंबर हो गया। पार्ट नंबर मतलब इधर जो भाग संख्या था वो पार्ट नंबर हो गया। तो जो भी है, मैं एग्जांपल के लिए 5455 कुछ भी लिख दिया, जो है आपका वो भरिए। सीरियल नंबर मतलब कितने नंबर में नाम था, वो सीरियल नंबर हो गया। 5455 102 कुछ भी था वो अपना भर दीजिए। मैं एग्जांपल सारी चीजों को करके दिखा रहा हूं। अब मान के चलते कि आपका नाम यदि 2003 वाला वोटर लिस्ट में नहीं था, तो करना क्या है, ये आपको भरना ही नहीं है। तब आपको क्या करना है, तब ये वाला भरना है। आपका माता पिता दादा दादी नाना नानी किन्हीं का तो नाम होगा, उनका नाम भरिए। जैसे कि आपका पिता का नाम था, मान के चलते हैं, तो यहां पे रमन, पिता का नाम लिख दिए रमन कुमार। अब यहां पे देखिए एपिक नंबर था तो भरिए, वोटर नंबर नहीं था 2003 वाला लिस्ट के अनुसार से सब कुछ भरना है, तो नहीं भरिए। रिलेटिव का नाम, तो यहां पे मान के चलते हैं कि ये तो आपका कॉलम हो गया, आपने अपना नहीं भरा, पिता का भरा, तो यहां पिता का भरा है ना, पिता का नाम भरना है, मतलब आपका दादा। यदि हम माँ का नाम भर रहे हैं तो माँ का पति का नाम यहाँ दे सकते हैं या पिता का, उनका, मतलब इनका जहां यहां जिनका नाम भरे उनका रिलेटिव यानी उनका पति या पिता का नाम भरना है यहाँ पे। तो इनका पिता का नाम मान के चलता हूं कि गोपाल है, तो इस प्रकार से भर दिया होगा। यहां रिलेटिव क्या होगा, तो इनका तो पिता ही हुआ ना, आपका भले दादा होगा, इनका तो पिता ही हुआ, तो यहां फादर हो जाएगा। यहां आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप पिता का नाम भर दिए तो पिता का ही सब कुछ लग रहा है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो भरेंगे, स्टेट जो भी है वो भरेंगे। AC नेम आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम, AC नंबर और पार्ट नंबर यानी आपका भाग संख्या, और यहां पे सीरियल नंबर कितने नंबर में नाम था। इस प्रकार से आप चीजों को भरेंगे, भर के काम कंप्लीट। यहां पे नीचे साइन या टिप जो भी करते हैं यहां पे वो आप कर देंगे, साइन या टिप जो भी करते हैं इस तरह से आप कर देंगे, आपका काम खत्म हो गया। मैं एग्जांपल ये चीजों को करके दिखाया। अब ये एक फोटो खींच के जरूर रख लीजिएगा या जेरॉक्स करा के आपके पास प्रूफ रहेगा। अब इसके साथ कोई दस्तावेज नहीं रहेगा, इसको आप BLO के पास जमा दे दीजिए, आपका SIR का काम खत्म हो गया। इस प्रकार से आप इसका काम को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कर लीजिएगा, मैं अगला वीडियो में आपके जवाब दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।